नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर आ गया है। मॉडल पेपर जो आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में 96% से ऊपर मार्क्स दिलाएगा। यदि पूरा वीडियो देखिएगा तो ये निश्चित है कि आपको 96% से ऊपर मार्क्स आएगा। तो देखिए मॉडल पेपर सोशल साइंस का समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 निर्देश। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी एवं विस्तृत उत्तरी। अब देखिए शुरू होता है खंड क, बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं: भारत, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस से। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? आर्थिक मंदी जो 1929 में आई थी, उसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा? 4 विकल्प दिए गए हैं: अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। तो सबसे अधिक दुष्प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? 4 विकल्प दिए गए हैं: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, CR दास। तो यह जो नारा था महात्मा गांधी जी का था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मैजनी, जियोवर्टी। तो इसका सही उत्तर है मैजनी। कौन सही उत्तर है? मैजनी। आनंद मठ, 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, अति लघुत्तरी प्रश्न। वाम शेप क्या है? यह किस तरह का अभियान चलाता है? तो इस प्रश्न को तैयार रखिए अपने नोट्स बुक्स किताब से। 2 नंबर आपके लिए निश्चित। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, इस प्रश्न को भी तैयार रखिएगा। 2 नंबर का है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। 2 नंबर का। अब शुरू होता है 10वां प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 3 नंबर का। बुक से अपने इस प्रश्न को तैयार रखिए। अथवा यदि ये नहीं कर सकते हैं तो गांधी जी रूलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ किया। गांधी जी रूलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया? इन प्रश्नों को तैयार रखिए। 3 नंबर आपके सामने। 11वां प्रश्न, बेल्जियम में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सामाजिक तनाव के कारण बताइए। यदि यह करिए अथवा ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विवेचन कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विवेचन कीजिए। अब शुरू होता है आपके सामने 12वां प्रश्न जो है 6 नंबर का। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास पर प्रभाव डालिए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास पर प्रभाव डालिए। विस्तार से वर्णन करना है। क्या है? विस्तार से वर्णन करना है इसका। 6 नंबर का है, क्योंकि ये 6 नंबर का है। अथवा महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी ने अनेक सत्याग्रह किए थे, सब पर एक निबंध लिखना है। 13वां प्रश्न जो आपके सामने है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। भारतीय संघ में
केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, विस्तार से करना है। 6 नंबर का इन प्रश्नों को आप तैयार करिएगा अपने बुक से, और नहीं मिलेगा तो कमेंट्स करिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, अथवा यदि यह प्रश्न नहीं कर सकते तो ये प्रश्न के सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसके समाप्त करने के 3 उपाय भी लिखिए। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसके समाप्त करने के 3 उपाय भी लिखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न 14वें पर। मानचित्र कार्य निर्देश। दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को चिन्ह से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। स्थान अंकित करने के 1/2 अंक और नाम लिखने के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। यानी आपको मानचित्र मिलेगा, इस चिन्ह से दर्शाना है और नाम भी लिखना। स्थान अंकित करने के लिए आधा नंबर और नाम लिखने के लिए आधा नंबर, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न जो आपके सामने है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ था, आप को मानचित्र मिलेगा, वहां इससे दर्शा देंगे और आपको नाम भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां सूती मिल मालिकों का सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहां सूती मिल मालिकों का सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा, तो ये चिन्ह से दर्शाएंगे तो आधा नंबर, नाम लिखेंगे तो आधा नंबर। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हो, चंपारण, और चिन्ह से दर्शा देंगे, नाम लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, डांडी, और लिख देंगे और दर्शा देंगे चिन्ह से तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप जानते हैं अमृतसर में हुआ था, तो आपका 1 नंबर पूरा। 3 प्रश्नों का आप अभ्यास करिएगा, आपका नंबर एकदम सॉलिड आएगा। अब शुरू होता है खंड ख, बहुविकल्पी प्रश्न। खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। तो काली मिट्टी देखिए गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई, तो गुजरात तो है इसमें नहीं, और कुछ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में ये नहीं, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी होती है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य केरल, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। ख, झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, तो आप जानते हैं कोयला के लिए। इन प्रश्नों को आप तैयार रखिए, आपका नंबर एकदम सॉलिड आएगा। 18, कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांडला, ये नहीं, गुजरात में पश्चिमी तट। कोच्चि, ये भी पश्चिमी तट। केरल, मुंबई पश्चिमी तट। महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, ये है आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर। तो उत्तर कौन सा सही है? विशाखापट्टनम। कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? UNDP, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें से कोई नहीं। तो पहला उत्तर सही है, UNDP। अगला प्रश्न आपके सामने है, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंध है? विनिर्माण, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि दुग्ध उत्पादन आता है। द्वितीयक विनिर्माण, जैसे कोई लोहे का सामान या कोई सामान तैयार करना होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में सर्विस, भंडारण, ये सब आता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि है, पशुपालन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। 2 नंबर का है,
वैश्वीकरण के दो लाभों को बताइए। वैश्वीकरण यानी विश्व के किसी कोने से सामानों का आदान प्रदान जो होता है, संचार साधन को कोई सेवा हो, तो ये भी 2 नंबर का तैयार रखिएगा। कोपरा का पूरा नाम बताइए। कोपरा का पूरा नाम बताइए। यह किस सन में बनाया गया था? इन प्रश्नों को आप तैयार रखें। आपके 2-2 नंबर 3-3 नंबर एकदम निश्चित हैं। तो कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किस सन में बनाया गया था? 1986 में। अब शुरू होता है आपके सामने 3 नंबर का प्रश्न, लघु-उत्तरीय प्रश्न। जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं? स्पष्ट कीजिए। जैव जीवित जैसे पशु हैं, मछली है, आदमी है। अजैव जैसे खनिज लवण है, ये सब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्पष्ट कीजिए। विस्तार से करना। 3 नंबर का प्रश्न है, या तो ये करिए अथवा ये करिए। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम अपने बुक से सब तैयार रखिएगा। नोट्स बुक्स जो आपके सर जी ने पढ़ाया होगा सब तैयार रखिएगा। 3-3 नंबर कहीं गया नहीं है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन फ्लड या तो ये करना या तो अथवा में, या तो ये करना या दोनों मत करिएगा, या तो ये करिए या तो ये। फिर देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन फ्लड क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से मत समझिएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा भारत में सड़क परिवहन के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में सड़क परिवहन के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब शुरू हो जाता है यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आधुनिक समय में संचार साधनों का महत्व बताइए। आधुनिक समय में संचार साधनों का महत्व आपको बताना है। ये कितने नंबर का? 6 नंबर का। विस्तार से वर्णन करना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा वह ऊर्जा जो एक बार यूज़ करने पर पुनः यूज़ की जा सकती है। पवन ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये सब ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इनका विस्तार से वर्णन करना है। या तो ये करना या तो ये करना, दोनों नहीं करना। याद रखें, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। ये नहीं आएगा तो ये नंबर। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों को आप तैयार रखिएगा। आपका 96% से ऊपर अंक आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। मानचित्र कार्य। भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। आपको मानचित्र मिलेगा भारत का, उसको बाकायदे नथी कर दीजिएगा कॉपी में। करने के बाद उड़ीसा की राजधानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिख देना है। कपास उत्पादक का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिखना है। आधा नंबर, 1 नंबर पूरा। अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, और नाम भी दर्शाना है। और मुंबई बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा, नाम भी लिखना है। आधा नंबर, 1 नंबर पूरा। यमुना नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है और नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार यदि आप पूरा मॉडल पेपर तैयार करेंगे तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। नमस्कार।